कोई एक व्यक्ति, घर का यदि कोई एक व्यक्ति भी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहा है तो उसकी 71 पीढ़ी तक की व्यवस्था मुझे करना है, शिव जी कहते हैं। यहां 7 पीढ़ी से मतलब नहीं है, यहां 71 पीढ़ी चलती है। तो व्यवस्था तो मुझे करना है। इसलिए तारकासुर के हे पुत्रों तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की आपके प्राण जाएं उससे पहले, क्योंकि आपने उपद्रव बहुत करा, देवताओं को परेशान किया है, बहुत कष्ट दिया है, इसलिए प्राण तो आपके जाएंगे। पर आप कुछ मांगना चाहें तो इसमें मैं मना नहीं करूंगा, आप चाहें तो कुछ ले सकते। आपका मन हो जो आप मांग सकते हैं। तो कहा इतना वर दे दो, आप पशुओं के देवता बनकर आए हो, पशुओं के नाथ बनकर आए हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ये नाम जगत प्रसिद्ध हो और हम आपके हाथों से मरे तो आपका नाम पशुपति नाथ के रूप में पूजा आ जाए। पशुपति 3 क्रम हुए हैं हमारे शास्त्रों में। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। हमारी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं और ना आपकी इतनी सामर्थ्यता है कि आप इतना तप कर लें और भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर लें। अपन इतना तप नहीं कर सकते। भगवान राम जी ने तप किया था, भगवान राम जी ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया। भगवान कृष्ण ने तप साधना करी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया। तो आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता तो नहीं है कि आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त कर सकें, भगवान शिव जी से उनका अस्त्र प्राप्त कर सके। ये हमारी और आपकी सामर्थ्यता और संसार के आज के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं कि वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करे। और इतना हम में और आप में भी तब बल नहीं है कि हम पाशुपत्य योग कर सके। तो फिर संसार के लोगों की सरलता के लिए तीसरे नंबर का क्रम बताया पशुपति व्रत। कलयुग का व्यक्ति क्या करेगा? ना तो उससे इतना तप होगा, ना उससे इतनी साधना होगी, ना उससे इतना आराधना होगी, तो फिर संसार के लोगों का उद्धार कैसे होगा? शंकर भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 2 चीजें शिव पुराण ने दी है। थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत ध्यान दें। शंकर भगवान मां जगत जननी पार्वती जी के साथ जब भ्रमण पर निकलते हैं, घूमते घूमते जब देखते हैं तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कष्ट है, कोई बीमारियों में ग्रसित है। कलिकाल में इतना भयंकर रोग घेरा जा रहा है, कोई कैंसर जैसा रोग है, कोई किडनी लीवर का रोग है, कोई थायराइड जैसा रोग है, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, कोई का वंश नहीं बढ़ रहा, कोई क्या संतान नहीं हो रही, कोई क्या नेत्रों की प्रॉब्लम हो गई, नए नए तरह के रोग उत्पन्न हो गए। नहीं खा रहा व्यक्ति, बच रहा है, फिर भी रोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। शिव जी ने देखा कलिकाल को, कितना विचित्र यह कलिकाल है और हर व्यक्ति यहां दुखी है। शंकर भगवान कैलाश पर जाकर बैठ गए और शिव जी 14 रात्रि तक
शंकर भगवान मौन रहे, मां पार्वती जी से कोई शब्द नहीं कहा। 14 रात 14 रात्रि तक जब शिव जी ने कोई शब्द नहीं कहा, मां पार्वती जी देख रही हैं कि शंकर के मुख से 14 रात्रि तक कोई शब्द नहीं निकला। बोले नहीं शंकर, मौन थे। पार्वती जी के मन में थोड़ी विचलितता आई। पति अगर बात ना करे, पति अगर बोले ही ना, पति अगर बात ही ना करे, तो पत्नी के मन में थोड़ा विचलितपन आता है कि ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। पत्नी अपने पिताजी से कहेगी, पापा, बाबूजी, तुम्हारे दामाद मुझसे बात नहीं कर रहे, 14 दिन हो। पार्वती जी विचलित थी। उन्होंने हिमालय राज्य को बोला कि पत्र लिखकर सूचना करी कि भगवान देवाधिदेव महादेव मुझसे नाराज हो सकता है, 14 रात्रि से मेरे से बात नहीं करी है, मुझसे बोले नहीं है, मौन है, शांत हैं, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल। हिमालय राज्य ने पत्र लिखकर सूचना दी अपनी बेटी को, अरे पार्वती, मुझे लगता है शिवजी वापिस समाधि में डूब गए हैं। तब पार्वती जी ने पत्र व्यवहार में लिखकर भेजा कि शिवजी समाधि में डूबते तो मुझसे कहकर जाते। पति का एक नियम है, ऑफिस जाता है तो आवाज लगा कर जाता है, मैं जा रहा हूं। कोई काम से जा रहा है तो बोल कर जाता है कि मैं इस काम से जा रहा हूं। पति का एक नियम है, और धर्मपत्नी का भी एक नियम है, वो पहले जाने से पहले सूचना देती है। और बिल्कुल हमारे यहाँ विवाह शादी में वचन जो बुलाए जाते हैं, 7 और 5 वचन में से एक वचन ये भी है कि घर की धर्म पत्नी जब भी अपने घर से बाहर निकले तो या तो वो अपने घर के बुजुर्ग, दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी ना किसी को सूचना देकर जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे, या कोई जब बहुत अर्जेंट काम है, निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूं, 15 मिनट में पहुंच रही। पार्वती मैया शिवजी से, हिमालय राज्य ने कहा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं। मैं 87,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं 50,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, मैं इतने वर्ष की समाधि ले रहा हूं। शिव बोलते हैं, पर आज तो शंकर 14 रात्रि से बोले नहीं। क्या करा जाए। तब हिमालय राज जी ने कहा कि शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित कर फिर पूछो। शिवजी की आराधना पार्वती जी ने करी, पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं बोले। और आज पार्वती जी ने फिर शिवजी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर पूछा, आप मौन क्यों हो। शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है, आज मेरा हृदय बहुत रो रहा है। पूछा क्यों, किस लिए। एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी जाएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे, टेंशन क्यों लेना। और एक धर्मपत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना रखे। वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना, तो थोड़ा सा बल खुद दे,
क्यों चिंता करते हो? सब अपन ने ही जोड़ा है ना, सब अपन ने ही बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन ने ही लिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें, चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्म पत्नी अपने पति को बल, धर्म पत्नी अपने पति को ये बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता में डूबे हुए, क्या परेशान, मैं हूं तुम्हारे साथ। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। शिव की आदि शक्ति पार्वती जी हैं और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना अधूरे। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, हमको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ होती है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं हो रहा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है। और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का, उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से, तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी। लक्ष्मी जी रोने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है, तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई, तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, ये सच्चा मित्र है।
दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं लक्ष्मी, आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया। आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुक कर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ, बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, पाए पाए, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना, जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख हो? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे, इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो बैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको?
कई कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया हॉस्पिटल में, उसके प्राण छूट जाते हैं। कोई कोई पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया। आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता, मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या? क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहां ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती है। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती है। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए तो उसमें कई दादियाँ आई थी और दादियों ने आकर कहा, ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग हैं ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहिए। ये श्रेष्ठ। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है।
33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडे राजा श्वेत का प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत को मरना था। जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जा और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठा कर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा, यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया ये राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दो। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो। उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष, 2024 में मुझे
एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है हम? पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान गुरुदेव शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिवपुराण की कथा सुनने को कहा और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहां आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहां से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहां कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी। पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है? जम के बोलो। 17। और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रही हूं। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है। ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट, ददीच बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। 25 साल के बाद शिव कृपा। आ जाओ। बस बाबा ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता, कौन आता? विचार करिएगा जरा, चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती, हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहां शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे, कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए भी मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया
भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई